ब्रिजभूषण के शायराना अंदाज से योगी हैरान, चढ़ावा केस में खोल दिया बहुत पुराना राज। लखनऊ से दिल्ली तक आया भूचाल, मोदी शाह भी हो गए परेशान। बीजेपी खेमे की बड़ी टेंशन, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ब्रिजभूषण के शायराना अंदाज ने चढ़ाया पूरे पूर्वांचल का पारा, योगी सरकार के नेताओं को भी हिला डाला। डैमेज कंट्रोल को लगेगा अब झटका, दिल्ली तक मच गया सियासी शोर। ब्रिजभूषण का दिखा यूपी में जोर, क्या आमने सामने आएंगे योगी वर्सेस ब्रिजभूषण? सियासी गलियारों में भी छाई टेंशन, मिशन 27 को लेकर बीजेपी के सामने आई नई चुनौती। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, क्योंकि जब ब्रिजभूषण गरजते हैं तो सबको परेशान कर देते हैं, और इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं उसने बीजेपी खेमे में भूचाल सला दिया। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शायराना अंदाज से चढ़ावा केस में जो कहा वो चर्चा में छा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बस इस एक शेर से यूपी की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक शायरी नहीं थी, बल्कि उस दर्द का इशारा भी माना गया जो उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर जताया। ऐसे समय में जब राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर योगी सरकार और आरएसएस जनता के बीच भरोसा मजबूत करने में जुटी है, उसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता का ये कहना राजनीतिक गलियारों में नई हलचल को पैदा कर गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बयान सिर्फ निजी पीड़ा है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बयान की चर्चा तेज हो गई। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि जहां अपमान हो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हजारों लोगों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। उनका कहना था कि कई ऐसे लोग भी समारोह में मौजूद थे जिनका उनकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि हर घर में विराजमान है और उनके घर में भी राम मंदिर है। खास बात ये कि ब्रिजभूषण पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे। पिछले कुछ दिनों में वो लगातार इसी मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा तेज हो गई। उधर दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस पूरे विवाद को शांत करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। संगठन की रणनीति के लिए स्वयंसेवक गांव-गांव और घर-घर जाकर श्रद्धालुओं और दानदाताओं से सीधे संवाद करें। उन्हें बताया जाए कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, एसआईटी की जांच जारी है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी की कोशिश है कि राम भक्तों का भरोसा बना रहे और विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीतिक बढ़त न मिले। लेकिन इसी बीच ब्रिजभूषण के बयान ने चर्चा का रुख बदल दिया। अब बहस सिर्फ विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बीजेपी के भीतर की आवाजें भी सुर्खियों में आ गई है। यानी एक तरफ आरएसएस भरोसा मजबूत करने के मिशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ ब्रिजभूषण के बयान ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया। ऐसे में विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का नया मौका मिल गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से ही राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयान भी चर्चा में आते हैं तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी नेतृत्व भी अपने नेताओं से संयम रखने की अपील कर रहा है, ताकि मिशन 2027 से पहले कोई गलत संदेश जनता तक न पहुंचे। फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ जांच का मामला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ब्रिजभूषण के बयान और बीजेपी की रणनीति सियासी लड़ाई को किस दिशा में ले जाती है।